नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मौनी अमावस्या 2026 में कब पड़ रहा है तथा उसका संपूर्ण नियम। इन्हीं सब बातों पर आज का मेरा ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं कि 2026 में मौनी अमावस्या इस बार 18 जनवरी दिन है, रविवार को पड़ रहा है। तो उस दिन का यही नियम है कि स्नान करने जब जा रहे हैं तो आप बिना बोले स्नान कीजिए। चाहे वो घर के बाथरूम में स्नान कर रहे हो तब भी, चाहे वो नदी सरोवर में अपने शहर का कर रहे हैं तब भी, या तब जहाँ गंगा सागर में आप जा रहे हैं। बहुत लोग का प्रथा है कि जैसे संक्रांति के दिन गंगा सागर नहीं जा पाए हैं तो मौनी अमावस्या के दिन भी स्नान करने का उतना ही मान्यता है जितना गंगा सागर में मकर संक्रांति के दिन लोग करते हैं। तो किसी कारणवश छूट गया हो, नहीं जा पाए, चाहे वो ठंडा के चलते या किसी भी कारण से छूट गया हो, तो आप गंगा सागर भी जाके इस मौनी अमावस्या पर मौन व्रत रख के आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद तभी आप किसी से सलाह मशवरा करें या बातचीत करें, लेकिन स्नान करते समय आप किसी से बातचीत नहीं करें। एकदम मुंह बंद करके और चुपचाप स्नान कर लें। कपड़ा वगैरह या फिर भीगे कपड़ा, प्रथा तो यही है कि जब नदी सरोवर में कर रहे हैं तो भीगा हुआ कपड़ा ही सूर्य भगवान को तिल डाल के उसमें अर्घ दें। और कहीं नदी सरोवर नहीं है, अपने घर के बाथरूम में भी अगर कर रहे हैं स्नान तो गंगा जल थोड़ा सा मिला लीजिए। गंगा जल मिला के और तब कपड़ा चेंज करके सूर्य भगवान को एक तांबे के लोटे में तिल मिला लीजिए, थोड़ा सा मिश्री मिला लीजिए और लाल फूल उसमें डाल लीजिए। उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिए और बिना बोले, और उसके बाद ही आप किसी से बातचीत करिए या फिर और भी पूजा पाठ करने के बाद भी आप कर सकती हैं। लेकिन कोई ज़रूरी अगर काम आ गया है तो स्नान कर लीजिए बिना बोले, सूर्य भगवान को जल दे दीजिए बिना बताए। उसके बाद अगर जो अर्जेंट बात उठ है तो थोड़ा मोड़ा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूजा पाठ सब घर के मंदिर का ख़त्म हो जाता है तो आप दान उपदान जितना कर सकते हैं, आप दान का कोई सीमा नहीं है। आपसे जितना हो सकता है उतना दान कीजिए। पहला तिल का ही दान होता है तो सीधा निकाल लीजिए, एक ब्राह्मण का या दो ब्राह्मण का या 5 ब्राह्मण का, आपसे जो सामर्थ्य है सीधा निकाल लीजिए। और तिलकुट हो या तिल का लड्डू हो या ऐसे भी तिल गुड़ अलग से आप छू के दान कर सकते हैं। और वो सब दान करने के बाद चाहे तो आप कंबल दान करिए, चाहे तो आप वस्त्र दान करिए। दान का कोई सीमा नहीं है दोस्तों, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार देख लीजिएगा। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। दूसरी बात ये है कि जब दान वगैरह सब कुछ हो गया तो पहला निवाला जब मुंह में डालिएगा तो तिल ही हमारे यहाँ डालते हैं। आपके घर में क्या क्या सिस्टम है आप लोग अपना भी देख लीजिएगा। और तिल मुंह में डाल के तब जो भी आप नाश्ता पानी चाय पानी जो भी पीना है आप लोग पीजिएगा। तीसरी बात यह है दोस्तों कि देखिए, शनिवार के दिन ही, जैसे कि इतवार को रविवार को पड़ रहा है आपको मौनी अमावस्या, तो उस दिन पीपल गाछ में जल मत डालिए। उस दिन तुलसी जी में भी जल नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतवार को खर दिन मानते हैं, रविवार के दिन अमावस्या के दिन खास करके। और तो हमारे यहाँ मान्यता तो ऐसे ही है कि उस दिन तुलसी जी में और पीपल गाछ में जल मत डालिएगा। अगर आपको जल चढ़ाना है या उनको भोग लगाना है, उनको कुछ भी करना है, तो आप शनिवार के दिन ही, एक दिन पहले ही सब उनको जल चढ़ा के उनका पूजा पाठ विष्णु भगवान को करके आप जो भी आपका श्रद्धा है उस प्रकार से शनिवार के दिन ही आप कर लीजिए। आप चाहें तो इतवार को एक चौकी लगा के अलग से विष्णु भगवान का फोटो स्थापित करके आप वहाँ पूजा कर सकती हैं। कलश वगैरह रख के तिल का लड्डू वगैरह चढ़ाना चाहती हैं, उनको भोग लगाना चाहती हैं, जने वगैरह चेंज करके, जैसे सब त्योहारों में पूजा करते हैं तो अलग से विष्णु भगवान का चौकी लगा के आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन इतवार को, रविवार के दिन, मौनी अमावस्या के दिन आप पीपल गाछ में जल मत चढ़ाइएगा। और अपने घर के आंगन में जो जहाँ भी तुलसी का चौतरा है या पौधा है उनमें जल मत चढ़ाइएगा। ये सख्त वर्जित है, क्योंकि अमावस्या भी है और
इतवार दिन हमारे यहाँ रविवार दिन है, उस दिन विष्णु भगवान और तुलसी माता का मिलन का भी दिन है। तो ये सब जानते हुए और जानबूझ के गलती मत कीजिएगा। तो चलिए, मौनी अमावस्या हमारे यहाँ ऐसे ही मनाते हैं। आपके घर में कैसे मनाते हैं आप लोग अपना भी सिस्टम देख लीजिएगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, मेरा वीडियो तो लेट से आया है किसी कारणवश, लेकिन इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।